गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोरिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। अब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं मेथड ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड ऑफ कोरिलेशन जनरली टू टाइप के मेथड होते हैं मेथड ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट है हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। जनरली ये मेथड मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, और इसका एग्जाम्पल भी कराए थे। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड मेथड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। सेकंड मेथड कौन सा पढ़ेंगे हम? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। जनरली हम क्या काम करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले का प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली जो हम इसमें यूज करते हैं ये फॉर्मूला, ये प्रूफ जो करते हैं वो स्टैटिक्स में अगर हम पीजी वगैरह कर रहे हैं तो यूज करेंगे। बेसिक बैचलर डिग्री में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला जनरली क्या होता है? R इजिकल टू 1 माइनस ब्रैकेट समीशन 6 समीशन D I का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इस मेथड को या इस मेथड के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? R इजिकल टू, थोड़ा इसे सही से लिख लें, R इजिकल टू सॉरी R इजिकल टू 1 माइनस 6 समीशन, ये 6 है, 6 समीशन DI का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1। अब हम क्या करते हैं, इस पे एप्लीकेशन करते हैं, जहां पे वेयर n क्या होता है हमारा? n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो n टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड d हमारा होता है
R1 माइनस के R2। कहने का मतलब जो रैंक फर्स्ट दी होगी हमारी और रैंक सेकंड में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो वहां पे हमारा उससे निकल जाएगा D। यही दो ही टर्म यहाँ पे यूज की हुई है, N और D। अब हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसका वन एप्लीकेशन करते हैं तो वहां से एक क्लियर हो जाएगा। अब हमारा इसका इस पे एक एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन of the given data। हमें डेटा क्या दिया है, लिख लो। सबसे पहले क्या है, पर्सन ऑफ द गिवन डेटा। पर्सन हमें क्या क्या दिए हुए हैं, ए से लेके जे तक, A B C D E F G H I और J। फिर हमें दूसरा दिया हुआ है रैंक ऑफ, दूसरा हमारा है रैंक इन मैथ। रैंक इन मैथ, मैथमेटिक्स में हमारी रैंक क्या क्या है, 9 10, ऐसा कर लो, 9 10 6 9 10 6 5 और 5 के बाद है 7 7 2 के बाद है हमारा 4 के बाद है 8 और 8 के बाद है 1 और J 3। इस पे ऐसे लगा लो जिससे कि ये हमें सेपरेट दिखाई दे, वैल्यू मिस ना हो एक दूसरे के साथ। तो हमें क्वेश्चन जनरली एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमें रैंक गिवन है और इसका क्या निकालना, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना। अब इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें सोल्व करने के लिए इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा वो हमें पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूला हमें पता है तो फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तब उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो साइड में, जिससे कि हमें साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ। क्या यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, R इजिकल टू होता है 1 माइनस 6 समीशन DI का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर माइनस के 1। जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। ये हमारा क्या, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का हमारा फॉर्मूला है। R इजिकल टू 1 माइनस के 6 समीशन DI का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर माइनस के 1। अब हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें जनरली इसमें रिक्वायरमेंट है D, समीशन ऑफ D निकालना है। ठीक है, तो बनाओ इसके लिए टेबल। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन पर्सन, फिर पर्सन के बाद हमारे क्या, रैंक इन मैथ। मैथ में रैंक हमारी क्या है, R1 मान लेते हैं इसे। फिर क्या है, रैंक इन मैथ के बाद एक और थी रैंक, सॉरी इसमें वो भी तो लिख दी, रैंक इन फिजिक्स। दो चाहिए ना हमें, यहां पे लिख लो रैंक इन फिजिक्स। रैंक इन फिजिक्स हमारी क्या क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 अब तो कहां तक, 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है A से लेके
जेड तक, और रैंक इन मैथ की विन है और रैंक इन फिजिक्स की विन है। तो यहाँ पे टेबल में लिखो रैंक इन फिजिक्स, रैंक इन फिजिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा R2 अपॉन, फिर हमें क्या निकालना है D। हमें जनरली जो मेन काम है हमारा समीशन D निकालना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, D कैसे निकलेगा R1 माइनस के R2। तो ये यहाँ पे फाइनल निकालो। अब इनकी वैल्यू रखो सारी, पर्सन कहाँ से है 1 से लेके J तक। लिखो A B C D E F G H I और J। फिर इसके बाद रैंक इन मैथ में क्या क्या है हमारी, रैंक इन मैथ में है 9, फिर हमारी है 10, फिर हमारी है 6, फिर हमारी है 5, फिर हमारी है 7, फिर है 2, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 8 और 8 के बाद 1 और 3। ये हमारी रैंक किस में है, रैंक इन मैथमेटिक्स में। इसी बार रैंक लिखो फिजिक्स की। फिजिक्स की रैंक क्या क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसके बाद हमें D निकालना। D कैसे निकलता है, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा D आ जाएगा। निकालो। अब करो यहाँ से 9 माइनस के 1 क्या हो जाएगा 8, फिर हमें क्या करना है 10 माइनस के, ये सीधा सीधा सामने सामने 10 माइनस के 2, 9 माइनस के 1 क्या होगा 8, 10 माइनस के 2 क्या हो जाएगा 8, और फिर इसके बाद क्या 6 माइनस के 3 क्या हो जाएगा 3, और 5 माइनस के 4 क्या हो जाएगा 1, और 5 माइनस के 4, 7 माइनस के 5 क्या हो जाएगा, इसके बाद 5 के बाद 7 है, 7 माइनस के क्या हमारा 5 हो जाएगा 2, और फिर इसके बाद 7 हमारा क्या आ गया 2, 2 माइनस के 6 क्या आ जाएगा माइनस के 4, और फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 के बाद 4 माइनस के क्या हो जाएगा 7, 4 माइनस के 7 ये आ जाएगा हमारा माइनस के 3rd, फिर हो जाएगा 4 माइनस के 7, 8 माइनस के 8, 8 माइनस के 8 हमारा क्या हो जाएगा 0, और फिर हमारा है 1 माइनस के 9, 1 माइनस के 9 क्या हो जाएगा माइनस के 8, और फिर 3 माइनस के 10 क्या हो जाएगा माइनस के 7। तो इस तरीके से सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए D का स्क्वायर चाहिए। D हमने निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर का और बनाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा D का स्क्वायर, एक कॉलम और बनेगा हमें D का स्क्वायर निकालने के लिए। ये कैसे निकलेगा, अब इन सारी जो टर्म निकाली है हमने D की, इनका स्क्वायर कर दो। अब देखो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। ये ध्यान रखना -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, क्योंकि माइनस हमारा स्क्वायर करते क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर 0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 0 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। -8 का क्या हो जाएगा पॉजिटिव 64, और माइनस के 7 का क्या हो जाएगा 49। ये सारी टेबल बनाने के बाद हमारा मेन मकसद क्या है, समीशन DI निकालना, DI का स्क्वायर निकालना। अब इसकी वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगी DI का स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। DI का स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, ऐड करने के बाद 280। अगर इन सारी टर्म को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ रहा है 280। हमें यही निकालना था, हमारा मेन मकसद क्या था, समीशन DI का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया 280। अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, इधर रखो।
अब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू, फॉर्मूला लिख लो इधर, 1 माइनस 6 समीशन डी आई का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस के 1। हमारा मेन मकसद क्या था, समीशन डी आई का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया 280। यहाँ पे वैल्यू रखो और ध्यान रखो एन की वैल्यू क्या है, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारी क्या गिवन है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ये 10 है, एन की वैल्यू हमारी है 10, तो एन की जगह क्या रखेंगे हम 10। रखो अब सारी वैल्यू, 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 280 अपॉन एन की वैल्यू क्या है हमारी 10, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस के 1। ठीक है, ये सारी हमारा मेन काम था डी आई का स्क्वायर की समीशन की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट क्या कहती, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और समीशन डी आई का स्क्वायर। ये हमने टेबल से वैल्यू निकाली और हमने सीधी सीधी इसमें पुट कर दी। अब इसे सोल्व कर लो, अब सीधा सीधा बस, अब तो ये आसान है, सिंप्लीफाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है हमारा, इस वजह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे तो कोई भी सिंप्लीफाई कर लेगा। यहाँ पे करो 1 मल्टीप्लाई कर दो इसमें 6 0 0 6 8 जा, करो मल्टीप्लाई 8 48 6 8 जा होता है 48, 48 का क्या हो जाएगा 8 4 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 4 क्या होगा 16। ऐसे नीचे करो 10, ये क्या हो गया हमारा 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आ जाएगा 99। ठीक है, अब ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, अब तो ये आसान है, 1 माइनस हमारा 6 8 0 अपॉन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाए 990। अब हम क्या काम करेंगे, इसे इससे डिवाइड कर देंगे। इसमें हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, जनरली स्टैटिक्स में हमारे एग्जाम में भी हमारे क्या होता है कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ये सारी कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर का यूज करके कर सकते हैं। तो मैं इसकी ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस बचा है 1 माइनस के इसकी वैल्यू कैलकुलेटर सोल्व करने के बाद इसका फाइनल आंसर हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.697 1.697। जब ये 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल हमारा आ जाएगा माइनस के 0.697 माइनस के 0.697। ये हमेशा याद रखना, कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज हमेशा कहां से कहां तक लाइज करती है, माइनस के 1 से प्लस के 1 तक, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हमारी इसकी रेंज क्या आ गई 0.697, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। जनरली क्वेश्चन में ऐसा ही, मतलब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के मेथड है। एक तो मेथड क्या है कि जिसमें हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन में रैंक गिवन होती है, तो थोड़ा आसान हो जाता है, रैंक रखी और वो इसमें डी निकालने के बाद समीशन डी आई का स्क्वायर निकालेंगे और डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन में वैल्यू, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, वो मैं और करा देता हूँ आपको। इरेज करते ही एक क्वेश्चन हो रहा है, लिखो, एक एप्लीकेशन और करा देते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग मेथड यूज होगा। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट find the rank correlation coefficient of the given data सबसे पहले डेटा लिख लो, क्या है क्वेश्चन में सीरियल नंबर हमारे कहां से कहां तक है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक हमारे क्या है सीरियल नंबर। फिर हमें x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू हमारी क्या क्या है 10 15 और उसके बाद फिर क्या है 12 के बाद है हमारा 17 और 17 के बाद है हमारा
13, 13 के बाद है हमारा 16, उस 16 के बाद है हमारा 24, और 24 के बाद है 14, और 14 के बाद है 22। ठीक है, हमारा x की वैल्यू गिवन है, y ये हमें क्वेश्चन में वैल्यू हमें गिवन होगी। y की वैल्यू हमारी क्या है 30, और फिर है हमारा 42, 42 के बाद है हमारा 45, 45 के बाद है हमारा 46, 46 के बाद है 33, और 33 के बाद है 34, 34 के बाद है 40, और 40 के बाद है 35, 35 के बाद है हमारा 39। ये ध्यान रखो कभी ये गड़बड़ ना करे तो कोमा लगा दो, जिससे कि हमारा ये हमें क्लियर मिक्स ना लगे। ये सारी वैल्यू 42, 45, 33, 34। ठीक है, अब ये हमें वैल्यू गिवन है और हमें इसका क्या निकालना, कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय द रैंक मेथड। अब इसे करते हैं। फॉर्मूला तो जनरली इसमें हम क्या जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था वही यूज करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। बनाओ। सबसे पहले हमें क्या दिया है, सीरियल नंबर क्या क्या है लिखो, 1 से लेके कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर इसके बाद x की वैल्यू, x हमें क्या गिवन है 10 15 10 15, फिर हमारा 12 12 के बाद है 17, फिर क्या है हमारा 13, फिर है हमारा 16, फिर है हमारा 24, फिर क्या है 14 और 22। ये सारी वैल्यू इस क्वेश्चन में और पीछे जो क्वेश्चन किया था दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये हमें x की जो वैल्यू दी थी उसमें सीधी डायरेक्ट रैंक गिवन थी, लेकिन इसमें रैंक गिवन ना होके, हमें तो रैंक चाहिए लेकिन इसमें रैंक ना होके सीधे x और y की वैल्यूज निकाली दी है। तो हम सीधा इसमें क्या काम करेंगे, हम रैंक निकालेंगे इसमें। बस इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें रैंक गिवन होती है, थोड़ा इजी है, रैंक की सहायता से हम समीशन डी आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, रैंक नहीं गिवन है, रैंक हमें निकालनी पड़ेगी। रैंक निकालने का मेथड क्या होता है, अब मान के चलो हमें x की रैंक निकालनी है, इसे R1 निकालना है, यहाँ पर लिख लो इस तरीके से। x की रैंक निकालने के लिए हमारा इसमें क्या होता है, नंबरों को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रैंक दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में रैंक दे क्वेश्चन इसमें या घटते क्रम में। तो हम क्या काम करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है हम क्या डिसेंडिंग क्रम में देंगे। कहने का मतलब किसी में भी दे सकते हैं क्वेश्चन, उसमें सही होगा, लेकिन ये नहीं है कि हम डिसेंडिंग में दे देंगे या असेंडिंग में देंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। आपकी चॉइस है कि रैंक हमें नंबरों की असेंडिंग ऑर्डर में देनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में देनी है। अब लगाओ, निकालो। अब ये देखो इन पूरे नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है हमारा ये, इसकी रैंक दे दो 124। सबसे बड़ा देखो, आराम से तसल्ली से चेक करो, सबसे बड़ा मार्क नंबर हमें क्या, तो मान के चलो कोई स्टूडेंट x है, उसमें मार्क्स आए हमारे, ये मार्क्स गिवन है, तो हमेशा रैंक क्या दी जाती है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको रैंक 1 दे दी। हम तो इस तरीके से दे रहे हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे। उसके बाद 24 के बाद लास्ट मिनिमम मार्क्स कौन से हैं, 22, तो 22 को दे दी हमने 2 रैंक। फिर 22 के बाद हमारा मिनिमम कौन सा है, 22 के बाद हमारा है मिनिमम 17, 17 को क्या दे दी 3 रैंक। ठीक है, 17 के बाद क्या है 16, 16 को हमने क्या दे दी 4 रैंक। ठीक, फिर 16 के बाद हमारा मिनिमम नंबर क्या है 15, 15 को हमने दे दी 5 रैंक। 15 के बाद हमारा मिनिमम नंबर क्या है 14, 14 को हमने क्या दे दी 6 रैंक। और 14 के बाद हमारा फिर कौन सा नंबर है 13, 13 को हमने क्या दे दी 6 दे दी थी यहाँ पे 7 रैंक। और फिर 13 के बाद हमारा मिनिमम नंबर क्या है 12, इसे हमने क्या दे दी 8 रैंक।
और 12 के बाद मिनिमम नंबर हमारा क्या बचा, बस एक ही बचा है 10। इसे हमने क्या दे दी, 12 था, 12 हमारा 8 आ गया, तो इसके बाद 10 की हमारी क्या की 9 रैंक। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इस क्वेश्चन में सीधा रैंक ना देखें, हमें x की वैल्यूज गिवन है तो हमें रैंक निकालनी है। वो रैंक हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे। तो मैंने क्या काम किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल ली। आपकी चॉइस है असेंडिंग में निकालो या डिसेंडिंग में, आंसर क्वेश्चन का बिल्कुल सेम आएगा। इसी प्रकार y के निकालेंगे। y हमें क्या गिवन है, लिखो, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, लिखो 30, फिर हमारे क्या है 42, 42 के बाद क्या है 45, 45 के बाद है 46, 46 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 40, 40 के बाद 35, 35 के बाद 39। तो हमने क्या काम करा, y की वैल्यू लिख ली इसी प्रकार। बस पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा ही चेंज है, उसमें रैंक गिवन होती है, इसमें रैंक हमें निकालनी पड़ती है। लिखो अब R2 निकालनी है। R2 को भी हम इसी प्रोसीजर में, अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग में निकाली है तो R2 में भी डिसेंडिंग में निकालेंगे। यदि R1 में असेंडिंग में निकाली है तो R2 में भी असेंडिंग में निकालेंगे। तो दोनों में एक ही प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। अब निकालो, सबसे बड़ा नंबर बताओ इसमें क्या है। R2 में सबसे बड़ा नंबर हमारा है 46। R2 में सबसे बड़ा नंबर हमारा 46, इसे 1 रैंक दे दी। फिर 46 के बाद हमारा कौन सा नंबर है 45, इसे 2 रैंक दे दी। 45 के बाद सबसे बड़ा नंबर है हमारा 42, इसे 3rd रैंक दे दी। 42 के बाद सबसे बड़ा नंबर है हमारा 40, इसे 4 रैंक दे दी। 4 के बाद सबसे बड़ा नंबर है हमारा 39, इसे हमने 5 रैंक दे दी। 39 के बाद सबसे बड़ा नंबर हमारा देखो क्या है 35, 35 को हमने क्या 6 रैंक दे दी। 35 के लास्ट नंबर क्या है हमारा 34, इसे हमने 7 रैंक दे दी। 34 के बाद 33, इसे हमने 8 रैंक दे दी। और लास्ट 8 के बाद कौन सा बचा 30, इसे हमने क्या देने 9 रैंक दे दी। तो अब ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेम उसी की तरह सेम हो गया। हमें क्या मिल गई, R1 और R2 की वैल्यू मिल गई। अब करो इसे सोल्व। अब तो ये सेम हो गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इधर इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला इसमें हम सेम वही क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला करा था, वही फॉर्मूला हम इसमें करेंगे। अब निकालो वैल्यू, टेबल बना लेते हैं, बढ़ाओ इसे। अब हमें क्या चाहिए, D चाहिए। इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से टेबल थोड़ा बड़ी बनेगी इसके अकॉर्डिंग। D हमारा हो जाएगा R1 माइनस के R2 और लास्ट हमारी बनेगी D²। ठीक है, अब निकालो R1 माइनस के R2। अब यहाँ पे देखो R1 क्या है, अब इन्हें सबट्रैक्ट करनी है सीधी सीधी। R1 क्या है 9 माइनस के 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस के 9 हमारा क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद हमारा क्या है 5 माइनस के 3, 5 माइनस के 3 हमारा क्या हो जाएगा 2। फिर क्या आ जाएगा 8 माइनस के 2, ये हमारा क्या आ जाएगा 6। फिर हमारा हो जाएगा 3 माइनस के 1, ये हमारा क्या आ जाएगा 2। फिर इसके बाद निकालो 7 माइनस के 8, ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस के 1। 7 माइनस के 8 बिल्कुल सही है। 4 माइनस के 7, ये क्या हो जाएगा माइनस के 3rd। 4 माइनस 7 के बाद है 1 माइनस के 4, ये हमारा हो गया माइनस के 3। 1 माइनस के 4 क्या होगा माइनस के 3। फिर क्या है 6 माइनस के 6, 0। फिर है हमारा 2 माइनस के 5, ये हमारा क्या हो गया माइनस के 3।
ठीक है, बिल्कुल सेम। अब तो ये एज इट इज वही क्वेश्चन हो गया जैसा हमने प्रीवियस कराया था, बस हमें इसमें नई चीज़ क्या थी, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन थी तो हमें उसकी सहायता से रैंक निकाली। अब करो इसमें डी स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 और -3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से फिर हमने काय की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, समीशन डी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना, देखो डायरेक्ट लिख लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में हम जनरली बस सीधे सीधे क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन होती है इसमें, तो हमें स्टैटिक्स में कैलकुलेटर का अलाउ होता है। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये आई हमारी 72। अब तो सीधा इसकी वैल्यू पुट करनी है, ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, लिखो इसमें R = रखो इसमें 1 - 6 इंटू समीशन डी का स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी 72 अपॉन n। हमें क्या गिवन है इसमें, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, n हमारा है 9, रखो इसमें 9, ठीक है, 9 - 9 का स्क्वायर और माइनस के 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 6 × 2 = 12 और 6 × 7 = 42 और 4 42 4 क्या 46 अपॉन 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 1 कैरी, 6 7 = 42। ओ सॉरी, रुक जाओ, इसे करेक्शन है थोड़ा सा, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन में तो थोड़ा अपने आप करनी होती है, थोड़ा बहुत हो जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए हमेशा। अब देखो 6 × 2 = 12 क्या हो गया 1 कैरी, 6 7 = 42 और 1 क्या हो जाएगा 43। अब इसे करो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस के 1, ठीक है। अब इसे सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। कहने का मतलब इससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करके इसकी सीधी यहाँ पे सबट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके और इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आई हमारी 1 माइनस के, ये आ जाएगी इसे कैलकुलेट करने पर 0.6, ये क्या आ जाएगी 0.6। अब इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 0. फाइनल आंसर। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल मेथड है। हमें सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला पता है तो फिर तो सीधा सीधा फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है और वे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम टेबल से निकाल लेते हैं। टेबल से वैल्यू निकालने के बाद सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दी और इसमें बाई कैलकुलेटर यूज कैलकुलेशन करके आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हमारा क्या क्या, हमने कोरिलेशन पढ़ चुके, टाइप ऑफ कोरिलेशन पढ़ चुके, मेथड ऑफ कोरिलेशन पढ़ चुके। पहला मेथड क्या था हमारा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अब ये हमारा क्या होगा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। जनरली क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर सभी कोर्सेज में यूज होता है, ठीक है। तो दूसरा मेथड हमारा क्या, दूसरा मेथड भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या काम करेंगे, रिग्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ रिग्रेशन वगैरह टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।